पॉडकास्ट इंडिया एंड आई एम योर होस्ट, सही पकड़ा, दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज करेंगे एक बर्बन व्हिस्की का रिव्यू और वो है जिम बिम वाइट लेबल। जिम बिम का काफ़ी सारा वैरायटीज़ है और ये बर्बन व्हिस्की है। और बर्बन व्हिस्की मतलब अमेरिकन व्हिस्की। अमेरिकन व्हिस्की एक अलग जगह बना चुका है व्हिस्की कंट्रीज़ में। जैसे कि मैं अगर कंपेयर करूँ स्कॉच के साथ या आयरिश व्हिस्की के साथ या जापानीज व्हिस्की या कनाडियन व्हिस्की के साथ, तो ये काफ़ी अलग है उस सारे का व्हिस्की रीजन से और व्हिस्की कंट्री से। एंड दिस व्हिस्की इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग व्हिस्की इन द वर्ल्ड। मीन्स बर्बन कैटेगरी में, बर्बन में ये लार्जेस्ट सेलिंग है। और ये डिस्टिलरी पहले वर्ल्ड में बर्बन व्हिस्की को इंट्रोड्यूस किया था 1795 में। ये बहुत पुराना एक डिस्टिलरी है और जानेंगे कि क्यों बर्बन व्हिस्की बिल्कुल अलग है और जिम बिम में क्या क्या खासियत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज जिम बिम व्हाइट लेबल का रिव्यू। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग कर रहे हैं जिम बिम का रिव्यू और ये एक बर्बन व्हिस्की है। मैं आपको पहले ही बोला था, अगर बर्बन व्हिस्की है तो आप जान लीजिए ये व्हिस्की अमेरिका से यानी यूएसए से बिलोंग्स करता है। और मोस्टली जो फैक्ट्रीज है बर्बन व्हिस्की का, यानी 95% जो फैक्ट्रीज है अमेरिका में, वो है केंटकी बोलकर एक रीजन जहाँ पर मोस्टली फैक्ट्रीज बना हुआ है बर्बन व्हिस्की का। यानी चारों तरफ स्प्रेड नहीं है, एक ही जगह है जो है केंटकी। और केंटकी को ही लिखा जाता है आपका व्हिस्की का लेवलिंग में। जो भी हो, अक्सर जो व्हिस्की कंपनीज करता है जैसे कि स्कॉच, इवन इंडिया, जापानीज, हाईलैंड, कैनेडियन व्हिस्की, सब व्हिस्की ट्रीटेड बैरल खरीदता है और उसके बाद व्हिस्की को मैच्योर करता है। मगर बर्बन व्हिस्की यानी अमेरिकन व्हिस्की हमेशा अपना ओक बैरल फ्रेश ओक वुड से बनाता है और उसको चार्ट करता है और उसके बाद उसमें डालता है। तो सिर्फ 2 साल यूज करने के बाद ये जो बैरल रह जाता है ये लोग सप्लाई कर देता है स्कॉच कंट्रीज में या आपका टकीला कंट्रीज में, जहाँ पर टकीला या स्कॉच बनता है, जहाँ पर व्हिस्की ट्रीटेड बैरल को से ही मैच्योर किया जाता है। केंटकी शहर में इतना बैरल है कि वो जो पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन केंटकी शहर में है, उससे कई गुना ज़्यादा बैरल मिलता है। और सबसे बड़ा बात यह है कि आज अगर वो लोग बंद कर दे प्रोड्यूस करना कोई व्हिस्की बैरल्स, तो कम से कम 20 ईयर्स का स्टॉक उन लोगों के पास है, तो काफ़ी बैरल होता है। तो फिर और क्या है, जैसे कि ये व्हिस्की यानी बर्बन व्हिस्की हमेशा बनता है 51% कॉर्न से यानी मकई से, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो हो सकता है राई, वो अदर सीरियल्स भी हो सकता है या कोई ग्रेन या मॉल्टेड बार्ली भी हो सकता है। मगर 51% कॉर्न होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये बर्बन कहलाएगा। तो ये सब क्राइटेरिया है जो बर्बन व्हिस्की को बिल्कुल अलग भी करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बर्बन व्हिस्की थोड़ा सा मीठा बनता है एज कंपेयर टू स्कॉच व्हिस्की। तो इस व्हिस्की का अगर बात करें यानी जिम बिम व्हाइट लेबल का अगर बात करें, तो इसमें एक कुछ इंफॉर्मेशन है जो बॉटल के ऊपर है, शायद आपने कभी ध्यान नहीं किया होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा है, देखिए, केंटकी स्ट्रेट बर्बन। और ये कोई ऐसे नहीं लिख सकता है, इसमें भी कुछ क्राइटेरियाज है जो आपको एकदम एज पर द अमेरिकन व्हिस्की लॉ को मानते हुए करना है। अगर कोई लिखता है अपना बॉटल में केंटकी स्ट्रेट बर्बन और स्ट्रेट बर्बन लिखता है, तो उसमें आपको 2-3 चीज़ बहुत ध्यान करके मेंटेन करना होगा, यानी उस डिस्टिलरी को मेंटेन करना होगा। जैसे जब फर्मेंटेशन होता है, जो सीरियल ग्रेन्स और कॉर्न को फर्मेंटेड किया जाता है, उस दौरान डिस्टिलेशन प्रोसेस थ्रू जो अल्कोहल जनरेट करता है वो 80% तक ही होना चाहिए। कैसा होता है, जैसे कि स्कॉच कभी कभी वो 100% तक ले जाता है उसको डिस्टिल करके, मगर अगर ये बर्बन स्ट्रेट व्हिस्की है तो कम से कम 80% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और तो और जब उसको मैच्योर करने के लिए बैरल में डाला जाएगा, उस टाइम पे कम से कम 62.5% अल्कोहल परसेंटेज होना चाहिए। और अगर आपको स्ट्रेट बर्बन लिखना है तो फिर आपको 2 इयर्स एंड अबव फ्रेश चार्ड ओक बैरल में एज भी करना है। अगर आप देखेंगे कोई भी ब्रांड में, जैसे कि बर्बन का जिस बर्बन स्ट्रेट व्हिस्की है, कम से कम
आप समझ लीजिएगा कि ये 2 साल एज्ड है। हालांकि बर्बन विस्की में मोस्टली एज सेगमेंट होता ही नहीं है। हाँ, अगर आपको स्ट्रेथ दिख जाता है बर्बन स्ट्रेथ विस्की, तो आप कम से कम मान के चल सकते हैं कि ये एटलीस्ट 2 साल तो एज्ड है। हालांकि जिम बिम जो है ये 4 इयर्स एज्ड है। एंड वन मोर थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपका डिस्टिलेशन हो जाता है तो उसके बाद आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, तब जाके आप स्ट्रेट बर्बन लिख सकते हैं। मैं बोलूँगा कि अक्सर क्या होता है, मान लीजिए कोई डिस्टिलरी स्कॉच या इंडियन या जापानीज, मोस्ट ऑफ द टाइम जब डिस्टिलेशन हो जाता है तब उसमें फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट को डाल के उसको रीमॉडिफाई करते हैं, तब जाके उसको एज भी करते हैं या बॉटल करता है। मगर बर्बन स्ट्रेट व्हिस्की के साथ आप ये ऐसा कर नहीं सकते हैं। 2 छूट है, जैसे कि चिल फिल्ट्रेशन के लिए इसमें छूट है, आप चिल फिल्ट्रेशन कर सकते हैं आफ्टर डिस्टिलेशन, और आप इसमें वाटर को ऐड कर सकते हैं। और वाटर क्यों ऐड करना पड़ता है ये हम लोग सब जानते हैं कि मदर स्पिरिट यानी 80% अगर अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ये अनकंज्यूमेबल है, इसको रिड्यूस करना पड़ता है, तब जाके वाटर मिलाना पड़ता है और इसको रिड्यूस करके 40% अल्कोहल में लाया जाता है। हालांकि ये जो है ये 42.8% अल्कोहल बाय वॉल्यूम है, तो उतना परिमाण वाटर को मिक्स कर सकता है। तो स्ट्रेट में बहुत सारा क्राइटेरिया आता है जिसको मेंटेन करना पड़ता है इफ यू वांटेड टू राइट स्ट्रेट बर्बन विस्की। ब्लेंड जो है ये 77% कॉर्न विस्की है। जी हाँ दोस्तों, जिम बिम व्हाइट में 77% कॉर्न विस्की रहता है, नॉट 51% जो मैं पिछले बोल रहा था। 51 जो है वो है क्राइटेरिया, वो आपको मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ेगा, मगर इसमें जो है 77% कौन है, इसलिए ये जो विस्की है ये बहुत मीठा है और यूथ को बहुत अच्छा लगता है। और इसमें 13% जो है ये है आपका राई विस्की, और बाकी जो 10% है वो है मॉल्टेड बार्ली से बना हुआ विस्की। तो ये जो 3 है इसी का मिश्रण है ये विस्की, और ये इसीलिए कमाल का एक स्वीट फ्लेवर के साथ आपके सामने आता है, एक हनी और वैनिला फ्लेवर के साथ आता है जो यूथ को बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी बॉटल की तरफ रुक करते हैं, बॉटल में क्या इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये जिम बिम का बॉटल है जहाँ पर बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा है जिम बिम, और यहाँ पे एक सील है जहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट को बताया गया है 1975। और ये रहा केंटकी स्ट्रेट बर्बन विस्की, जो अब तक मैं आपको बता रहा था कि कोई चाहे तो नहीं लिख सकता है अगर वो क्राइटेरिया ना फॉलो करे तो। ये एक 750 ml का बॉटल है जहाँ पर अल्कोहलिक परसेंटेज जो है वो है 42.8 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और 75% प्रूफ है। और इधर देखें तो बस कुछ इन्फॉर्मेशन है, और इधर देखें तो यहाँ पर जो जेनरेशन है उसी का फोटो दिया गया है, बैक टू बैक फर्स्ट जनरेशन से लेकर 7th जनरेशन यानी लास्ट जनरेशन तक उसका डिटेल है। अगर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जान जाएंगे। अब आते हैं पीछे की तरफ जहाँ पर अगेन जिम बिम का एक लोगो है या ब्रांडिंग है, और बीच में हल्का करके लिखा है 1800 रुपये जो इसका प्राइस है। और 1800 में आपको एक बर्बन विस्की मिलता है, ये बहुत ही बड़ा बात है। इसीलिए बहुत बहुत बंदों को मैंने देखा हूँ कि अगर बर्बन पसंद करता है तो डायरेक्टली जिम बिम की तरफ ही जाता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ द प्राइस। एनीवे, और बॉटल का बात करें या बॉटल शेप का बात करें तो एक यूनिक डिज़ाइन है जो ट्रेडिशनली मेंटेन किया जा रहा है जब से ये जन्म लिया है तब से। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है रिसेंटली, मगर पहले जैसे ही ऑलमोस्ट लगता है। और यहाँ पर एक बड़ा बात लिखा है द वर्ल्ड्स नंबर 1 बर्बन विस्की। यस, ये नंबर 1 विस्की ही है बर्बन की तरफ से। जो पहले बर्बन है जो 1795 में आपको पहला प्रोडक्ट सप्लाई किया था एज ए बर्बन विस्की। एनीवे, चलिए अभी इसको पोर करते हैं, तो करते हैं पोर। बॉटल को करते हैं साइड। सो जिम बिम व्हाइट का अगर कलर का बात करें तो ये लाइट गोल्ड कलर है, आपको शायद दिखाई नहीं देगा ब्लैक बैकग्राउंड के लिए। और नोज का अगर बात करें तो फिर ये ओवर पावर्ड नहीं है जैसे कि होता है अक्सर विस्कीज में, एंड वेरी जेंटल नोट ऑफ वैनिला एंड हनी जो बहुत ही नाइसली मेरे नोज की तरफ आ रहा है। और
फ्रेश कॉर्न का भी बहुत सुंदर एक फ्लेवर आ रहा है, और कैरामल स्वीटनेस का भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। चलिए पैलेट में जाके देखते हैं कि कैसा असर करता है। गुड बॉडी विथ हिंट ऑफ ओक नोट्स, जिसमें इसको एज किया गया है ओक नोट्स, उसके साथ नोट्स ऑफ वैनिला, कैरामल, हनी जो बहुत ही एक्स्ट्रा मात्रा में आपको एहसास दिलाता है पैलेट में। और फिनिश का बात करें तो फिनिश तो बहुत ही स्मूथ है इस विस्की का, मेलो एंड मीडियम लेंथ के साथ फिनिश होता है। और ये आपको जो वनीला और हनी का जो नोट्स है वो काफ़ी देर तक रखते हुए फिनिश होता है। ओवरऑल इम्प्रेशन का बात करें तो मैं बोलूँगा कि दिस विस्की इज़ वन ऑफ द बेस्ट विस्की प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बर्बन विस्की अगर आपको चाहिए 1800 रुपये में बहुत ही अच्छा विस्की आपको ऑफर किया जाता है, और ये इसीलिए यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत चिप और सस्ते में आपको मिल जाता है। और बर्बन विस्की जो नेचर है वो है स्वीट, तो अगर आपका प्रोफाइल है, फ्लेवर प्रोफाइल जो है वो आप स्ट्रॉन्ग पसंद नहीं करता है और आप चाहते हैं कि कुछ स्वीट विस्की चुने, तो वन ऑफ द बेस्ट विस्की मैं कहूँगा। और क्या कहना, बस यही था आज का एक छोटा सा रिव्यू विद जिम बिम। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ दोस्तों, ड्रिंक्स रिस्पॉन्सिबली। थैंक यू एंड टाटा।